नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं वर्षा के बारे में। वर्षा के अंतर्गत यह चौथा भाग है। वर्षा में हमने वर्षा के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्षा का धरातल पर वितरण, यानी धरातल पर जल वर्षा का वितरण या धरातल पर वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण, वर्षा के वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वर्षा के वितरण में हम इसका जो वितरण पढ़ेंगे वो कटिबंधीय वितरण पढ़ेंगे, यानी कटिबंधों के अनुसार किस प्रकार से वर्षा का वितरण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कटिबंधीय वितरण, वर्षा के कटिबंधीय वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा वर्षा के प्रकार में संवहनीय वर्षा के बारे में हमने पढ़ा, चक्रवातीय वर्षा के बारे में हमने पढ़ा, और इसके अलावा हमने जो साइक्लोनिक चक्रवातीय वर्षा पढ़ी, संवहनीय वर्षा पढ़ी, और इसके अलावा हमने पर्वतीय या ओरोग्राफिक रेंज जो होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। ये तो वर्षा के प्रकार हो गए। अब पूरे विश्व में वर्षा का वितरण किस प्रकार से रहता है, यानी वर्षा का वितरण पूरे विश्व में एक समान नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय आर्द्रता भी विश्व में एक समान नहीं पाई जाती। इसी प्रकार पर्वतों की स्थिति या चक्रवात बनने की जो आदर्श स्थितियां हैं वो भी पूरे विश्व में एक समान नहीं पाई जाती। इसी कारण क्या है, वर्षा का भी वितरण पूरे विश्व में असमान पाया जाता है, यानी कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है, कहीं पर वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा का औसत है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यानी वर्षा का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है, कहीं पर वर्षा अधिक तो कहीं पर बिल्कुल ही कम वर्षा देखने को मिलती है। तो वर्षा का जो वितरण है वो विभिन्न प्रकार के जो वितरण प्रारूप है इसका भिन्न भिन्न है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम वर्षा देखने को मिलती है। अब कटिबंध के आधार पर देखें तो विश्व को कुल 6 मेखलाओं में या पेटियों में बांटा गया है, यानी 6 वर्षा मेखलाओं में या 6 वर्षा की पेटियों में बांटा गया है, जिनमें भूमध्य रेखा से लेकर के ध्रुवों तक वर्षा के वितरण का प्रारूप है वो निर्धारित किया गया है। यानी ध्रुवों से लेकर के या भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक किस प्रकार से वर्षा दोनों गोलार्धों में होती है, कहीं न्यूनतम और अधिकतम वर्षा दोनों प्रकार का वितरण है वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले जो पेटी हम वर्षा की पढ़ेंगे वह है भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी। सर्वाधिक वर्षा वाली पेटी है नंबर 1, भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी। यानी इक्वेटोरियल मैक्सिमम रेन बेल्ट इसको हम कह सकते हैं, भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी है। अब भूमध्य रेखीय पेटी जो है इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में, यानी यह पेटी दोनों गोलार्धों में फैली हुई है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैली हुई है, यानी भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर तथा 10 डिग्री दक्षिण की ओर दोनों गोलार्धों में इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा से दोनों ओर दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों में, यानी 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिण, दोनों अक्षांशों में इनका वितरण देखने को मिलता है। यानी यह पेटी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैली हुई है। अब ये जो प्रदेश है, अगर हम जलवायु के हिसाब से अगर हम देखें तो यह आता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के अंतर्गत। यह क्षेत्र अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहेंगे, अंतर कटिबंधीय नहीं।
अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मतलब क्या है? दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें जहां पर आपस में टकराती हैं और संवहनीय तरंगों का निर्माण जहां पर होता है, यानी कन्वेक्शनल करंट जहां पर उठती है और संवहनीय वर्षा जहां होती है, उन क्षेत्र की यह पेटी उस क्षेत्र में विस्तृत है, यानी ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है उसके अंतर्गत आती है। यानी यह अंतरकटिबंधीय अभिसरण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आती है, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें ये पेटी आती है। अब यहाँ पर वायु राशि कैसी होती है? यहाँ पर जो वायु राशियाँ होती हैं, अब ये भाग जो कैसा है? जलीय भाग है। ये कैसा भाग है? अधिकांश जलीय। तो वायु राशियाँ यहाँ पर उष्ण एवं आर्द्र वायु राशियाँ, तो इस क्षेत्र में आर्द्र एवं उष्ण वायु राशियाँ पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा पाया जाता है और आर्द्रता भी ज़्यादा पाई जाती है। यानी वर्षा के लिए आर्द्र स्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी हवाएं अगर ऊपर उठेंगी, उनका तापमान ज़्यादा है और उनमें आर्द्रता ज़्यादा है, तो वर्षा है वो निश्चित रूप से होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो जलवायु वायु राशि पाई जाती है ये उष्ण एवं आर्द्र वायु राशियाँ होती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की अगर हम देखें तो जैसे हमने लिखा है अधिकतम वर्षा की पेटी होती है, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत देखें, वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा यहाँ पर 175 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा है वो 175 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में या फिर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वर्षा कौन सी होती है? यहाँ वर्षा कौन सी होती है? संवाहनीय। यानी वर्षा का प्रकार हम देखें तो यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा, यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे होता है, यानी कन्वेक्शनल रेन यहाँ पर होती है। यानी जब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में या इस पेटी में हवाएं आपस में टकराती हैं, दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं। दूसरा, इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है कि यहाँ पर दोनों क्षेत्रों से हवाएं आएंगी और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हवाएं कन्वेक्शनल करंट का निर्माण करेंगी, यानी संवहनीय तरंगों का निर्माण करेंगी, ऊपर उठेंगी और बादल बनेंगे, जिससे यहाँ पर वर्षा होगी। कौन से रूप में होगी? संवहनीय वर्षा के रूप में होगी। हमने पहले भी संवहनीय वर्षा के बारे में पढ़ा है, तो संवहनीय रूप में यहाँ पर वर्षा होती है, यानी इस क्षेत्र में प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है। दोपहर बाद वर्षा, तो इस क्षेत्र में प्रतिदिन दोपहर बाद वर्षा होती है, यानी 1 से 2 बजे के लगभग यहाँ पर वर्षा प्रारंभ होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह क्या होती है? थोड़े समय के लिए होती है, यानी थोड़ी सी देर इस प्रकार की जो वर्षा होती है, क्योंकि बादलों की गर्ज तथा बिजली की चमक के साथ में यहाँ पर वर्षा होती है। और ये वर्षा कैसी होती है? थोड़े समय और कैसी होती है? मूसलाधार रूप में, यानी थोड़ी देर के लिए होती है और मूसलाधार रूप में इस प्रकार की है ये वर्षा होती है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय जो भूमध्य रेखीय पेटी है, इसमें वर्षा है वो संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। प्रतिदिन दोपहर के बाद 1 से 2 बजे के बीच वर्षा होती है और 3 से 4 बजे के बाद यहाँ पर आकाश कैसा हो जाता है?
स्वच्छ होता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है बादलों की गरज तथा बिजली की चमक के साथ होती है और थोड़े समय बाद ही क्या है, ये यहाँ पर मौसम साफ हो जाता है, बादल है वो छट जाते हैं। अब ये पेटी, यह है पेटी सूर्य के साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्य है वह उत्तरायण होता है, तो उस समय ये पेटी क्या हो जाती है, उत्तरायण हो जाती है। और जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है यानी सूर्य दक्षिणायन हो जाता है शीत ऋतु में, तो ये पेटी क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है। यानी सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ साथ ये पेटी भी उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती रहती है, यानी इसमें भी खिसकाव होता रहता है। परंतु यह नहीं है कि ये पेटी दक्षिणी गोलार्ध में चली जाए, यह पेटी लगभग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में रहती है। यह अधिकांशतः यानी इसका खिसकाव दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज़्यादा नहीं होता, अधिकांशतः ये उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है। अब इसी कारण क्या होता है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसी कारण जीरो डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तुलना में अधिक वर्षा करता है। इसी कारण क्या है, 0 से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तुलना में क्या है, अधिक वर्षा की प्राप्ति करता है, क्योंकि पेटी अधिकांशतः क्या रहती है, उत्तरायण रहती है। क्योंकि अधिक प्राप्त करता है क्योंकि अंतराउष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र जो है, यानी ITCZ जो है, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वह क्या रहती है, अधिकांशतः उत्तरायण रहती है, या जो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में रहती है, यानी 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका केंद्रण ज़्यादा पाया जाता है, दक्षिण की तरफ यह ज़्यादा नहीं जाती है। तो इस प्रकार सबसे पहली पेटी यानी भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी के बारे में हमने पढ़ा। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैली हुई है, और इस पेटी में वर्षा का औसत 175 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, और यह पेटी संवहनीय रूप में वर्षा प्राप्त करती है। संवहनीय वर्षा दोपहर के बाद मूसलाधार रूप में होती है और थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद बादल छट जाती है, लेकिन प्रतिदिन दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा इस क्षेत्र में होती है। अब यह पेटी सूर्य के साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती रहती है, लेकिन फिर भी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तुलना में ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति करता है, क्योंकि ITCZ जो है यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो अधिकांशतः क्या है, उत्तरायण रहती है। तो ये तो पहली पेटी हो गई। अब नंबर 2, व्यापारिक वायु द्वारा वर्षा वाली पेटी, यानी व्यापारिक पवनों के द्वारा जिस पेटी में वर्षा होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 2, व्यापारिक पवनों द्वारा वर्षा वाली पेटी। तो ये जो पेटी है व्यापारिक पवनों वाली पेटी, अब जैसे कि हम जानते हैं व्यापारिक पवनें हैं वो
जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखीय जो अधिकतम वर्षा वाली पेटी है उसके साथ जो पेटी सटी हुई है, यानी उसके नज़दीक जो सीमा बनाती है, वह पेटी कौन सी है? व्यापारिक पवनों की पेटी है। तो इस पेटी का विस्तार 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों में और दोनों गोलार्धों में, यानी यह पेटी 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों में के बीच में दोनों गोलार्धों में इस पेटी का विस्तार हुआ है, व्यापारिक पवनों वाली पेटी का। अगर इस पेटी में हम देखें तो यहाँ पर वर्षा कौन सी पवनों से होती है? व्यापारिक पवनों से। जैसे कि लिखा हुआ है व्यापारिक पवनों वाली, तो व्यापारिक पवनें जैसा कि हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये होती है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें व्यापारिक पवनों की दिशा की, तो व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये पवनें जलीय भाग से जब चल करके आएंगी तो ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर प्रवेश करती हैं, यानी महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर ये टकराती हैं। इसके कारण व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर वर्षा करती हैं। व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर करती हैं। तो पूर्वी किनारों पर वर्षा करेगी, इसका मतलब मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है, अब यहाँ पूर्वी किनारे पर वर्षा हो गई, तो पूरे महाद्वीप को जब ये हवाएं पार करेंगी तो ये क्या हो जाएंगी? शुष्क। तो इसी कारण क्या है, ये पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती, पश्चिम में वर्षा नहीं। तो जो मरुस्थलों का प्रारंभ है वो दोनों अगर हम देखें तो 10 से 20 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके मध्य से प्रारंभ हो जाता है, यानी पश्चिमी जो भाग है वो शुष्क रह जाते हैं। इसी कारण के इन अक्षांशों में पश्चिमी किनारे जो हैं महाद्वीपों के, उन पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थलों का विकास हुआ है, क्योंकि व्यापारिक पवनें जलीय भाग से चल करके महाद्वीप के पूर्वी भाग पर प्रवेश करती हैं और महाद्वीप के पूर्वी भाग पर ये वर्षा करती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, तापमान बढ़ने से इनकी सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और पूरे महाद्वीप को जब ये पार करती हैं तो शुष्क हो जाती हैं। इसी कारण ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं कर पाती हैं और पश्चिमी किनारे हैं वो क्या रह जाते हैं? शुष्क रह जाते हैं। पश्चिमी किनारे या भाग क्या रह जाते हैं? शुष्क। इसी कारण इन पर क्या पाए जाते हैं? रेगिस्तान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्षा का औसत जो लगभग रहता है 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। कहीं पर 100 सेंटीमीटर, कहीं पर 150 सेंटीमीटर, इस तरह से अलग अलग वर्षा का प्रारूप देखने को मिलता है। तो ये महाद्वीपों से चलने के कारण मौसम सूखा हो जाता है, रेगिस्तान पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं अक्षांशों की अगर हम बात करते हैं, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों या दक्षिणी अक्षांशों की बात करें, तो जो मानसूनी प्रदेश हैं इस पेटी में मानसूनी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इस पेटी में जो मानसूनी प्रदेश हैं जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, तो वो इस पेटी में स्थित होने के बावजूद भी जो पूर्वी एशिया में जो भारत के जो मानसूनी प्रदेश हैं, तो इस पेटी में जो मानसूनी प्रदेश स्थित हैं वो क्या है? अच्छी वर्षा भी प्राप्त करते हैं। यानी जो पश्चिमी किनारे हैं उन पे तो वर्षा नहीं होती, लेकिन मानसूनी प्रदेशों में अच्छी वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे हैं वो भी अच्छी वर्षा की प्राप्ति करते हैं। अब इस पेटी में अधिकांश वर्षा
अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। यानी इस पेटी में जो वर्षा होती है उसका अधिकांश भाग है वो ग्रीष्म काल में ही प्राप्त होता है। यानी 80% के लगभग जो वर्षा है इस पेटी में वो ग्रीष्म काल में होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो व्यापारिक पवनों वाली पेटी है उसमें व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा होती है। इसका विस्तार जो 10 डिग्री से 20 डिग्री दोनों गोलार्धों में जो गोलार्धों में पाया जाता है। यानी 10 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। अब व्यापारिक पवनें हैं वो जैसे हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। तो ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर प्रवेश करती हैं, वहाँ पर टकराने के बाद ये पूर्वी किनारों पर वर्षा करती हैं और पूरे महाद्वीप को पार करते समय इनकी नमी समाप्त हो जाती है। नमी समाप्त होने के कारण ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं कर पाती, जिसके कारण वहाँ पर शुष्क रेगिस्तानों का विस्तार पाया जाता है, यानी शुष्क जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसी पेटी में जो मानसूनी प्रदेश हैं, यानी जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, यानी अगर हम देखें भारत का क्षेत्र देखें या जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो कुछ हिस्सा है जो इन अक्षांशों में पड़ता है उसको देखें तो वहाँ पर वर्षा है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। इस पेटी की अधिकांश वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है। और प्रारूप की बात करें यानी प्रकार की अगर हम बात करें तो इस पेटी की जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। यानी पर्वतीय ढालों से टकराने के कारण हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये जो पेटी है इसका जो वर्षा औसतन 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ अक्षांशों में जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर इससे वर्षा कम होती है, जो कि विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये 2 पेटियाँ हमने पढ़ी। इसके अलावा जो अगली पेटी है यानी तीसरी पेटी जो है वह है उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की पेटी। उसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।